वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 13 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या मादा जन्म तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। मादा जनन तंत्र का मतलब है कि मादा के वो अंग जो जनन तंत्र में काम आते हैं यानी रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, यानी जिनको हम जननेंद्रिय बोलते हैं, जननेंद्रियाँ बोलते हैं। यानी वो जो बच्चा बनाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है ना, बच्चा बनाने के लिए जो चीज़ आवश्यक होती है फीमेल से, उसका प्रोडक्शन करती है जनन तंत्र। प्लस भ्रूण को इम्प्लांट करती है, भ्रूण का पालन पोषण करती है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जनन क्रिया में नर की अपेक्षा मादा का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो नर एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म पैदा करता है, यानी मेल गेमीट पैदा करता है। उसके बाद में संभोग के बाद में वो अपना स्पर्म जो है या सीमन जो है मादा के जनन तंत्र में छोड़ने के बाद में उसका कोई काम नहीं है, जनन क्रिया में उसका कोई काम नहीं है। लेकिन फीमेल जो है वो गेमीट भी बनाती है, गेमीट भी बनाती है। निषेचन के बाद में उस फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रोवाइड करती है जनन तंत्र में। फिर उस बच्चे को इम्प्लांट करती है, यानी जो भ्रूण बन गया उसको इम्प्लांट करती है। फिर उसको जितना भी उसका टाइम होता है ना ब्याने का, गाय जैसे 9 महीने से ब्याएगी, भैंस 10 महीने से, घोड़ी 11 महीने से, कोई 13 महीने से, कोई 2 साल से, यानी जो भी टाइम है 5 महीने का, उतने टाइम तक वो बच्चे को नरिशमेंट देती है, भ्रूण को नरिशमेंट देती है। फिर उसको पैदा होने के लिए रास्ता देती है कि भाई वो जो रिप्रोडक्टिव कैनाल है उससे बच्चा पैदा होता है वेजाइना के थ्रू। तो कितने काम है उसके, बहुत काम है। इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा महत्व जो है फीमेल का है जनन तंत्र में, जनन क्रिया में। अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो है ना इस ऑर्गन्स को, जो जनन तंत्र के ऑर्गन हैं फीमेल के, उनको हम मेनली ब्रॉड रूप में 2 भागों में लेकिन 3 भागों में बांटते हैं। क्या कैसे? एक होता है प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में आती है ओवरी, जो क्या है गेमीट बनाती है, यानी ओवम बनाती है, ओवा बनाती है अंडा, जिससे आगे स्पर्म मिलता है, फिर बच्चा बनता है। द्वितीय अंग जो है उसके अंदर, जैसे मेल के अंदर प्राइमरी ऑर्गन में क्या आता, टेस्टिज आते थे जो स्पर्म बनाते थे। इसमें मादा में ओवरी आएगी जो एग बनाएगी। द्वितीय अंग जो है वो अंग आते हैं जिसमें अंडवाहिनी है, यूट्रस है, बच्चेदानी है, सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद वेजाइना है, वेजाइना के बाद में वल्वा है, वल्वा के बाद में क्लाइटोरिस है। अब ये चीज़ें इसमें आती है। कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है इसमें, कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें एक है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड पढ़ाऊँगा मैं आपको बाद में, ये कहाँ पाई जाती है। एक होता है पेरिनियल रेक्टल ग्लैंड, पेरिनियल रेक्टल ग्लैंड्स। अब ये इतने इसका जनन तंत्र का हमने वर्गीकरण कर लिया। अब हम आज जो है ओवरी के बारे में पढ़ेंगे कि ओवरी क्या है। ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय जो है ये प्रत्येक फीमेल एनिमल में संख्या में 2 होते हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की साइड में, यानी उसकी डोर्सल साइड में स्थित होते हैं। और ये इनकी आकृति जो है वो बादाम के, जो बादाम होता है ना उस बादाम के आकार की होती है, आलमंड शेप होती है। ये अंडाशय जो है अपने ओर के जो बच्चेदानी का हॉर्न होता है, श्रिंग जिसे बोलते हैं, उस हॉर्न से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। ये तो स्पष्ट है ना कि भाई ये जुड़ती कैसे है। अब अंडाशय के अंदर जो है वो फॉलिकल्स और कार्पस ल्यूटियम जो है वो पाए जाते हैं। इससे उनकी आकृति जो है वो ओवम की आकृति बदलती रहती है, यानी वो निश्चित आकृति नहीं होती, उसकी अनिश्चित आकृति होती है। इसकी लंबाई जो है, ओवम की लंबाई 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच तक होती है। इसकी चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच तक इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। और इसकी मोटाई है जो आधे इंच से लेके 1.25 इंच तक इसकी मोटाई होती है। प्रत्येक अंडाशय का भार जो है वो 10 से 20 ग्राम होता है, यानी 1 से 2 तोड़े का होता है, 1 से 2 तोड़े का होता है।
संपूर्ण अंडाशय जो है, पूरा अंडाशय, वो लिगामेंट को छोड़कर, लिगामेंट से जुड़ा होता है ना, उस भाग को छोड़ दो अगर आप, तो बाकी का जो भाग है अंडाशय का भाग, जो उसकी बाहरी परत है, वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। यानी ट्रायंगुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनका बना होता है, जिनको जर्मिनल लेयर बोलते हैं, हम जर्मिनल लेयर बोलते हैं। और इसी जर्मिनल लेयर से ओवम का विकास होता है। अच्छा, अगर आपको इसका ओवम का अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, बीच में से अगर हम इसको लंबाई में काट दें तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई देगी वो इस तरह दिखाई देगी। पेज नंबर 303 पे आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। यानी अंडाशय का बाहरी जो कवच है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो मिडल का भाग है उसको हम बोलते हैं मेडुला। यानी ये जो कोर्टेक्स है ये जनन स्तर उपकला और संयोजी ऊतक का बना होता है। यानी जर्मिनल एपिथेलियम का और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये कोर्टेक्स जो है ये बना होता है। मेडुला, मेडुला बीच वाला भाग है। कोर्टेक्स के नीचे की तरफ जो भाग पाया जाता है बीच की साइड में, मिडल की साइड में, उसे हम कोर्टेक्स मेडुला बोलते हैं। और मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, नर्व बोलते हैं ना जिनको, वो और लिम्फेटिक वेसल्स और संयोजी ऊतक, ये चीज़ें पाई जाती है इसमें। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय का मुख्य कार्य अंडे बनाना और हार्मोन का उत्पादन करना, जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। यानी ये हार्मोन जो है जनन क्रिया में फॉलिकल के विकास से संबंधित होते हैं, ये जो ओवरी जिनको रिलीज करती है। अंडाशय गर्भाशय के चौड़े स्नायु तंतु यानी गर्भाशय का ब्रॉड लिगामेंट जो है उससे जुड़ा रहता है अंडाणु, और इस ब्रॉड लिगामेंट्स जहाँ से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं मीजोवेरियम, उसको मीजोवेरियम बोलते हैं। अब हम इसका वर्णन जो कर लेते हैं, घोड़ी में, कुत्ती में और मुर्गी में क्या क्या डिफरेंस है। तो घोड़ी में क्या डिफरेंस है? अंडाशय बड़े होते हैं घोड़ी में और सेम की आकृति के होते हैं। सेम का बीज होता है जिसको हम बोलते हैं बीन शेप या किडनी शेप। प्रत्येक अंडाशय जो आकार में 3.5 इंच तो लंबा होता है। यानी घोड़ी में अंडाशय की लंबाई 3.5 इंच होती है लंबाई, और चौड़ाई उसकी होती है 1 इंच, 1 इंच उसकी चौड़ाई होती है। वजन में ये 70 से 80 ग्राम की होती है। यानी बड़ी होगी ना कितनी, गाय की ओवरी होती है 10 से 20 ग्राम की, और ये होती है 70 से 80 ग्राम की। गाय की ओवरी का साइज होता है, लंबाई होती है 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच तक, और इसकी देखो लंबाई 3.5 इंच तक है। इसके स्वतंत्र सिरे पर, यानी जो ओवरी, घोड़ी में ओवरी का जो स्वतंत्र फ्री एंड है उस पर एक अंडोत्सर्ग छिद्र पाया जाता है जिसमें से अंडा निकलता है, उसको अंडोत्सर्ग छिद्र बोलते हैं। उसको ओवुलेशन फोसा, फोसा बोलते हैं, मतलब यूँ बैठा हुआ भाग। कुतिया, अब कुतिया में क्या डिफरेंस है? कुतिया में क्या, अंडाशय छोटा और दीर्घ अंडाकार होता है। यानी एक तो छोटा होता है अंडाशय, कुत्ती में अंडाशय जो है वो छोटा होगा और दीर्घ अंडाकार, यानी अंडे की आकार पे होगा, दीर्घ अंडाकार। प्रत्येक अंडाशय जो है वो पेरिटोनियम के एक पॉकेट में बंद रहता है। यानी जो ओवरी है, प्रत्येक ओवरी, 2 ओवरी होती है, वो एक पेरिटोनियम का जो एक पॉकेट होती है, पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम का एपिथेलियल लेयर है बाहर वाली, तो उस पॉकेट को हम बोलते हैं बर्सा ओवेरी, बर्सा ओवेरी। यानी अगर आपको पूछा जाए कि कुत्ती में ओवरी जिस पॉकेट में बंद होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बर्सा ओवेरी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि ओवरी में बर्सा ओवरी जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है घोड़ी में पाई जाती है, तो ये गलत है, घोड़ी में नहीं पाई जाती है, ये कुत्ती में पाई जाती है। अब आता है मुर्गी। मुर्गी में अंडाशय जो है वो सिर्फ इसमें लेफ्ट ओवरी जो है वो ही पूर्ण विकसित होती है, राइट ओवरी विकसित नहीं होती है, या तो वो डेवलप ही नहीं होती है या होती नहीं है। इसलिए केवल बायां अंडाशय जो है वो ही पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड होता है, क्रियाशील होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जैसे मान लो केटल में पाया जाता है, ये भी ऊपरी भाग में, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसमें अंडाशय जो है वो एक गुच्छे के रूप में होता है। यानी जो बायां अंडाशय जो एक्टिव होता है मुर्गी में,
वो एक गुच्छे के रूप में होता है। गुच्छे के प्रत्येक भाग में अंडा पाया जाता है। जो गुच्छा है उसका जो प्रत्येक भाग है उसमें अंडा पाया जाता है। तो ये जो आज का लेक्चर था ये ओवरी के बारे में था। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन भी देखा, कुत्ते में, कुत्ती में, घोड़ी में क्या डिफरेंस है। कल हम जो है अंडवाहिनी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।